आप देखना शुरू कर चुके हैं भदोही जिले का अपना चैनल सत्यम न्यूज वेब टीवी। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज शुक्रवार की खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज भदोही जिले की खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस बड़ी खबर के साथ। भदोही जिले में एक कलयुगी चाचा की करतूत से इलाके में सनसनी फैल गई। खेल रही बच्ची को कलयुगी चाचा ने उठाकर कुएं में फेंककर हत्या कर दी है। इस हैरान कर देने वाली वारदात से इलाके में कोहराम मच गया था। वारदात की जानकारी मिलते ही सीओ भदोही अशोक कुमार मिश्रा, इंस्पेक्टर सूर्यावा मनीष द्विवेदी दलबल के साथ मौके पर पहुंच गए थे। यह हैरान कर देने वाली घटना गुरुवार की सुबह 10 बजे की बताई गई है। फिलहाल कलयुगी चाचा को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मासूम बच्ची अपने घर के पास बड़ी बहन के साथ खेल रही थी, तभी कलयुगी चाचा पहुंचा और हाथ पकड़कर एक कुएं के पास ले गया और उसी कुएं में फेंककर फरार हो गया। बड़ी बहन ने यह नजारा देख शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा किया। हालांकि ग्रामीणों की मदद से फौरन बच्ची का शव झौवा व रस्सी के सहारे बाहर निकाला गया। कुएं में गिरते ही बच्ची की मौत हो गई थी। बच्ची को आनन फानन में जिला अस्पताल ज्ञानपुर भेजा गया था, जहां डॉक्टरों ने भी मृत घोषित कर दिया था। पारिवारिक रंजिश में कलयुगी चाचा हैवान बन गया। 3 साल की मासूम आंचल बिंद को कुएं में फेंककर मौत के घाट उतार दिया है। यह पूरा मामला सूर्यामा कोतवाली इलाके के दानोपुर पश्चिम पट्टी गांव का है। राजू बिंद व उसकी पत्नी रीमा देवी मजदूरी का काम करते हैं। पति पत्नी घर से बाहर गए थे, जबकि राजू बिंद की 8 वर्षीय बेटी रागनी बिंद व 3 वर्षीय आंचल बिंद घर पर मौजूद थी। रागनी बिंद के साथ छोटी बहन आंचल बिंद खेल रही थी। अभी गुरुवार की सुबह 10 बजे राजू बिंद का चचेरा भाई रंजीत बिंद उर्फ नन्हे घर के पास खेल रही आंचल बिंद को गोदी में उठाया और घर के पास ही मौजूद एक कुएं के पास ले जाकर उसी में फेंककर खुद को अपने घर में बंद कर लिया। कुएं में फेंकते हुए बड़ी बहन रागनी बिंद ने देख लिया था। वह चीखने चिल्लाने लगी। चीख पुकार सुन लोग जमा हो गए। झौवा व रस्सी के सहारे आंचल बिंद को बाहर निकाला गया था। जिला अस्पताल ज्ञानपुर भेजा गया तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। राजू बिंद ने बताया कि पारिवारिक रंजिश के चलते उसके चचेरे भाई ने कुएं में फेंककर उसकी बेटी की हत्या की है। फिलहाल मुकदमा दर्ज कर सूर्यामा पुलिस ने कमरे में बंद आरोपी रंजीत बिंद उर्फ नन्हे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। भदोही जिले के रोजेदारों पर मौसम पूरी तरह मेहरबान रहा। रोजे से पहले कड़क धूप से जनपद वासी जहां तपिश का एहसास करने लगे थे, वहीं गुरुवार को पहले रोजे पर मौसम पूरी तरह अपनी रहमत बरसाता रहा। इबादत व अकीदत के साथ भदोही जिले में रोजेदारों ने पहला रोजा रखा था। सुबह से ही धूप छांव जैसा मौसम बना रहा। बीते दिनों भदोही में जहां चटक धूप खिली रही, वहीं गुरुवार को दिन भर हल्की सिरहन जैसा मौसम महसूस हुआ। पहले रोजे के इफ्तारी के बाद सड़कों पर चहल पहल बढ़ गई। इबादत के लिए लोग मस्जिदों में देखे गए। रोजे को लेकर बच्चों में भी काफी उत्साह देखा गया। 5 साल से लेकर 10-12 साल के बच्चों ने पूरी शिद्दत के साथ रोजे का एहतमाम किया था। बड़ों के साथ बच्चों ने रोजा खोला और इबादत की। फिलहाल बड़े ही खुशनुमा मौसम में रोजेदारों का पहला रोजा बीत गया है। भदोही का अग्निवीर देश की सेवा में आतंकी सर्च ऑपरेशन के दौरान जम्मू कश्मीर में शहीद हो गया है। भदोही के लाल की इस शहादत को लोग सलाम कर रहे हैं। शादी की शहनाई से पहले इस अग्निवीर की याद में अमर रहे का नारा गूंज उठा। औराई कोतवाली इलाके के जेठूपुर किसान परिवार के धीरज गुप्ता अग्निवीर सैनिक के रूप में जम्मू कश्मीर में तैनात थे। आतंकी सर्च ऑपरेशन के दौरान हुए हमले में भदोही का हियालाल शहीद हो गया है। खबर जेठूपुर गांव पहुंची तो कोहराम मच गया। जेठूपुर निवासी स्वर्गीय राम सुंदर गुप्ता का यह होनहार बेटा देश की सेवा करते हुए जम्मू कश्मीर में शहीद हुआ है। अप्रैल में धीरज गुप्ता की शादी होने वाली थी। धीरज गुप्ता के सेना में भर्ती होने के 4 साल पूरा होने वाले थे। मात्र 4 माह ही शेष बचे थे। धीरज गुप्ता के शादी की तैयारी भी घर पर चल रही थी।
मात्र 4 माह ही शेष बचे थे। धीरज गुप्ता के शादी की तैयारी भी घर पर चल रही थी। इसी दौरान शहीद होने की सूचना आ गई। भदोही शहर के इंदिरा मिल चौराहे पर सड़क किनारे रखी पान व फल की बोगी में रात करीब 12 बजे अचानक आग लग गई। तेज धुआं व आग की लपटें उठती देख चौराहे पर तैनात पुलिस के जवानों ने फौरन इस बात की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी थी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया था, लेकिन तब तक बोगी जलकर खाक हो गई थी। जमनीपुर निवासी संजय पटेल इंदिरा मिल चौराहे पर बोगी में पान की दुकान चलाते हैं। इसी बोगी के बगल ही जमनीपुर कॉलोनी निवासी जिलेदार सोनकर भी अपनी फल की बोगी चलाते हैं। रात लगी आग में पान की दुकान समेत फल की बोगी में आग लगने से भारी नुकसान हुआ है। फल की दुकान में रखा 12 कैरेट मुसम्बी की मशीन, 1 बोरा मुसम्बी, कुर्सी, बेंच आदि सामान जलकर राख हो गए हैं। पान की बोगी में भी रखा काफी सामान जला है। भदोही जनपद में चल रहे यूपी बोर्ड परीक्षा समेत ईद उल फितर, होली, रामनवमी जैसे आगामी पर्वों को देखते हुए जिलाधिकारी शैलेश कुमार के आदेश पर भदोही जनपद में धारा 163 पूर्व 144 लगा दी गई है। अवांछनीय तत्वों की गतिविधियों एवं उनके क्रियाकलापों से शांति भंग होने की संभावना को देखते हुए जिलाधिकारी शैलेश कुमार के आदेश पर धारा 163 भदोही जनपद में लागू की गई है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति प्रदर्शन नहीं करेगा, लाठी डंडा लेकर नहीं निकलेगा, उत्तेजक भाषण, नारे आदि लगाने पर भी पूरी तरह पाबंदी होगी और न ही कोई नोटिस, पर्चा सहित प्रकाशित व वितरित किया जाएगा। अफवाह फैलाने वालों पर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल भदोही जिले में परीक्षा व आगामी त्योहारों को देखते हुए धारा 163 पूर्व 144 लागू की गई है। बेटे के जलपान के दुकान से निकलकर वृद्ध मां हाईवे पर पहुंची तो हादसा हो गया। एम्बुलेंस से सरकारी अस्पताल लाने के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मामला गोपीगंज के लालानगर टोल प्लाजा के पास का है। टोल प्लाजा का इलाका अब डेंजर जोन बनता जा रहा है। इस इलाके में आए दिन लोग काल कवलित हो रहे हैं। लालानगर निवासी भरतलाल सरोज हाईवे के उत्तरी लेन पर जलपान की दुकान चलाता है। इसी दुकान पर उसकी 70 वर्षीय मां प्रभावती देवी गुरुवार की शाम लगभग 4 बजे गई हुई थी। दुकान से लौटते समय जैसे ही वृद्ध प्रभावती देवी हाईवे पर पहुंची, तभी प्रयागराज से वाराणसी की तरफ जा रही स्कूटी ने टक्कर मार दी। स्कूटी पर सवार 2 लोग भी हाईवे पर गिर गए थे। हादसा देख प्रभावती देवी की बहू व बेटे दौड़ पड़े। सीएससी गोपीगंज लाया गया, जहां से डॉक्टरों ने जिला अस्पताल ज्ञानपुर के लिए रेफर कर दिया था। अस्पताल पहुंचने के बाद मौत हो गई। पुलिस ने स्कूटी को कब्जे में लेते हुए वृद्ध महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। बताया जाता है कि प्रभावती देवी लालानगर के परिषदी स्कूल में रसोइया थी। औराई ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले अमवा माफी के गौतम बस्ती में पहुंचे विद्युत विभाग के कर्मियों ने 2 दर्जन से अधिक उपभोक्ताओं की बिजली काट दी। बगैर किसी सूचना के गौतम बस्ती की गुल की गई बिजली से बस्ती के लोगों ने हंगामा कर दिया। हालांकि रात भर बिन बिजली बस्ती के लोग तरसते रहे। सुबह हंगामे के बाद मौके पर लालानगर पावर हाउस से जेई श्याम शंकर मौके पर पहुंचे थे, तो उपभोक्ताओं को जानकारी दी गई कि बकाया को लेकर बिजली काटी गई है। हालांकि इसी दौरान बस्ती के सुरेंद्र, रिंकी, विजय, मिठाई लाल, राजबली, हीरावती, जोखू जैसे उपभोक्ताओं ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन करने लगे। किसी तरह जेई ने समझा बुझा कर नाराज उपभोक्ताओं को शांत कराया था और मौके पर ही 2 दर्जन उपभोक्ताओं से 71,500 रुपया बकाया वसूली करते हुए कनेक्शन जोड़कर विद्युत आपूर्ति बहाल करा दी गई थी। साथ ही चेताया कि समय से बचे बकाये को जमा कर दें, अन्यथा पुनः अंधेरे में रहना होगा। इसे कहते हैं सत्यम न्यूज के खबर का असर। खबर चलने के बाद हाईवे में लगी कार्यदायी संस्था व ठेकेदार की कुंभकर्णी नींद टूट गई है। धूल से परेशान दुकानदारों, व्यापारियों व रहवासियों को राहत मिली है। आपको बता दें कि वाराणसी मछली शहर हाईवे का निर्माण
हो रहा है। सुरियामा के चौथार बाजार में 3 माह से निर्माण कार्य बंद पड़ा है, जिससे हाईवे की धूल लोगों को परेशान कर रही है। बाजार के करण माली, राहुल मुदनवाल, दिनेश हलवाई, आकाश माली, विजय हलवाई जैसे लोगों की शिकायत पर सत्यम न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। खबर का असर यह हुआ कि गुरुवार से एक टैंकर लगाकर बाजार के पास निर्माणाधीन हाईवे पर पानी का छिड़काव शुरू करा दिया गया है। बाजार वासियों ने कार्यदायी संस्था का आभार जताया है। मोड़ बाजार से सटे करियाव के जगतीपुर गांव से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां शिव मंदिर से शिवलिंग ही गायब हो गई है। सुबह पूजा पाठ के लिए पहुंचे शिव भक्तों ने जब देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और फौरन इस बात की जानकारी डायल 112 के साथ मोड़ पुलिस चौकी को दी गई थी। शिवलिंग चोरी होने के मामले को विक्षिप्त नशेड़ी या नास्तिक से जोड़कर देखा जा रहा है। भदोही तहसील बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट प्रसन्न कुमार मिश्रा ने बताया कि जगतीपुर गांव में मौजूद शिव मंदिर से शिवलिंग चोरी हुई है। मंदिर में ताला नहीं लगता है। सिटकिनी खोलकर किसी ने शिवलिंग चोरी की है। सुबह पूजा पाठ के लिए पहुंचे लोगों ने देखा तो शिवलिंग गायब थी। फिलहाल जांच पड़ताल के लिए पुलिस पहुंची थी। वहीं इलाके के रवि मिश्रा, सर्वेश मिश्रा, नागेश सरोज, रामकिशुन पाल, नानक व गुड्डू जैसे लोगों ने चोरी का खुलासा किए जाने की मांग की है। भदोही जनपद वासियों के जेब में अब उनकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री होगी। सरकारी अस्पतालों पर पूरी तरह निःशुल्क बनने वाला आभा कार्ड अब आपके सेहत की पूरी जानकारी देगा। स्वास्थ्य विभाग की माने तो यह आभा कार्ड लोगों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। महाराजा चेत सिंह जिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर अजय तिवारी ने बताया कि अस्पताल में निःशुल्क आभा आई कार्ड बनाया जा रहा है। यह आईडी एक डिजिटल स्वास्थ्य पहचान पत्र है। इस आईडी के माध्यम से स्वास्थ्य का संपूर्ण रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा। यह कार्ड लोग अपने जेब में भी रख सकते हैं। इस कार्ड में मर्ज की पूरी हिस्ट्री दर्ज होगी। इस आईडी के जरिए मरीज भारत के किसी भी कोने में अपना इलाज तुरंत आसानी से करा सकता है, जो सरकारी अस्पतालों में पूरी तरह निःशुल्क बनाए जा रहे हैं। सुरियामा के अटल चौराहा मॉडल बियर शॉप के पास ठेले पर दाना बेचने वाले गरीब पर आधा दर्जन लोगों ने हमला करते हुए मारा पीटा है। पिटाई से उसे चोटें आई हैं। मामला सुरियामा पुलिस तक पहुंचा है। सुरियामा के ही बिहियापुर निवासी पंकज कुमार गुप्ता ने पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में बताया कि वह अटल चौराहा मॉडल शॉप के बगल ठेले पर दाने की दुकान चलाता है। रात वह अपना ठेला लेकर घर जा रहा था। चौराहे से चंद कदम की दूरी पर पहुंचा, तभी करीब 10:25 पर 4 से 5 अज्ञात व्यक्ति पहुंचे और गाली गलौज देते हुए हमला कर दिया। पिटाई से उसे चोटें आई हैं। समीप के एक क्लिनिक में इलाज कराते हुए इसकी शिकायत सुरियामा पुलिस से की गई है। भाकपा माले के जिला महासचिव कामरेड बनारसी सोनकर व उनके परिवार के लोगों को दबंगों ने जान से मार देने की धमकी दी है। धमकी से कामरेड बनारसी सोनकर व उनका परिवार डरा सहमा है। कार्रवाई के साथ जान माल के सुरक्षा की मांग की गई है। गुरुवार को भाकपा माले के बैनर तले भदोही तहसील पर पहुंचे शिव बहादुर, रंजीत कुमार, कबूतरा देवी, ज्वाला प्रसाद जैसे कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने लाल झंडा लगाकर प्रदर्शन करते हुए हल्ला बोला है और एक मांग पत्र जिलाधिकारी कार्यालय को सौंपते हुए भदोही ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले पिपरिस निवासी शोभा बनवासी समेत तमाम बनवासी, गरीब, दलित भूमिहीनों को मिले पट्टे की भूमि पर कब्जा दिलाए जाने की मांग की है। कहा कि जिला महासचिव कामरेड बनारसी सोनकर व उनके परिवार के लोगों को मोड़ के नवरत्नपुर निवासी विजयी, राजू, सुभाष व विनोद जैसे लोगों ने धमकी दी है। इन सभी पर कार्रवाई की मांग को लेकर भी प्रदर्शन किया गया है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के अजयपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर दंपत्ति को मारपीट कर घायल कर दिए जाने का मामला सामने आया है।
पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की गुहार लगाई है। अजयपुर निवासी युगेश उपाध्याय ने एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि जमीनी विवाद में उसके भाई रविशंकर उपाध्याय व उनकी पत्नी अंजनी देवी को विपक्षियों ने मारपीट कर चोटें पहुंचाई हैं। लात, मुक्का, लाठी डंडा से मारा पीटा गया है। गांव के लोगों ने बीच बचाव किया था। युगेश उपाध्याय ने एसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की गुहार लगाई है। जिलाधिकारी कार्यालय पर जन सुनवाई के दौरान एक बड़ा ही दिलचस्प अनोखा मामला देखने को मिला, जहां जनता दर्शन में फरियाद सुन रहे डीएम के सामने एक पत्र पहुंचा। यह पत्र ज्ञानपुर के लखनऊ की रहने वाली कक्षा 6 की छात्रा गौरी उपाध्याय का था। पत्र देखते ही डीएम ने गौरी उपाध्याय को अपने पास बुलाया और बातचीत शुरू की। छोटी सी उम्र में बड़ा सपना लेकर डीएम के सामने पहुंची गौरी उपाध्याय ने डीएम बनने की इच्छा जताई, जहां जिलाधिकारी ने छात्रा को मार्गदर्शन किया था। जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने छात्रा गौरी उपाध्याय के लगन और बड़े लक्ष्य की सराहना करते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। जनता दर्शन में बैठे फरियादी भी इस पल को निहारते रहे और जिलाधिकारी शैलेश कुमार के सरल स्वभाव की तारीफ करते देखे गए। औराई के गिरदबड़ा गांव में मौजूद एक स्कूल में बड़े ही धूमधाम के साथ वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मां सरस्वती की पूजा व दीप प्रज्वलित कर वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। इस दौरान स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों ने स्वागत गीत गाकर आए हुए अतिथियों का स्वागत किया। वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में बच्चों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए थे। कक्षा 8 के अंश यादव ने छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवनी पर आधारित जब नाटक प्रस्तुत किया तो कार्यक्रम में बैठे लोगों ने तालियां बजाकर जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर अरविंद श्रीवास्तव, आनंद पटेल, आंचल जायसवाल, आशीष श्रीवास्तव, सनी कुमार सहित तमाम अभिभावकगण मौजूद रहे। आगामी त्योहार होली, ईद उल फितर, नवरात्रि, रामनवमी को लेकर पीस कमेटी की बैठक आयोजित की जा रही है। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक, अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल के निर्देश पर आगामी त्योहारों को लेकर आयोजित शांति समिति की बैठक में किसी भी नई परंपरा की शुरुआत न करने की हिदायत दी जा रही है। साथ ही त्योहारों को लेकर सुझाव भी मांगे गए हैं। गुरुवार को थाना ऊंच व भदोही कोतवाली में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में विभिन्न समुदाय के धर्मगुरु, ग्राम प्रधान, सभासद, डिजिटल वॉलंटियर्स मौजूद रहे। सभी से त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाने की अपील की गई। कहा कि किसी भी प्रकार की शोभा यात्रा, धार्मिक जुलूस निकालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सड़क बाधित कर कोई भी धार्मिक कार्यक्रम करने की सख्ती के साथ हिदायत दी गई है। मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में लखनऊ में विधानसभा घेराव के दौरान प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय समेत कई कांग्रेसी नेता चोटिल हो गए थे। इसी के विरोध में गुरुवार को भदोही जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से बड़ी संख्या में पहुंचे कांग्रेसियों ने ज्ञानपुर के गांधी पार्क में सत्याग्रह व प्रदर्शन करते हुए हल्ला बोला था। इस दौरान कोऑर्डिनेटर दयाशंकर पांडे ने कहा कि मनरेगा गरीबों, मजदूरों और ग्रामीण परिवारों के लिए जीवन रेखा है। कहा कि जनहित की आवाज को दबाने के लिए सरकार के इशारे पर लाठीचार्ज और दमन की नीति अपनाई जा रही है। कहा कि प्रदेश अध्यक्ष सहित कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज लोकतंत्र पर सीधा हमला है। इसके लिए कांग्रेस संघर्ष करेगी। इस मौके पर वसीम अंसारी, डॉक्टर राजेंद्र कुमार दुबे राजन, राकेश पाल, महेश चंद मिश्रा, अवधेश पाठक आदि मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में जल जीवन मिशन के तहत झरना बनी पानी की टंकी व केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में इस तरह के भ्रष्टाचार के मामले सामने आने के बाद भदोही जनपद में भी जल जीवन मिशन को लेकर जिलाधिकारी शैलेश कुमार पूरी तरह सख्त हो गए हैं।
गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी शैलेश कुमार की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में डीएम काफी सख्त रहे। लापरवाही पर जल निगम के अधिशासी अभियंता मुजीब अहमद को कारण बताओ नोटिस जारी की गई है। वहीं समीक्षा बैठक से जल जीवन मिशन का काम देखने वाले वेलस्पन कंपनी के जिम्मेदार गायब रहे। इसको लेकर डीएम ने शासन को पत्र लिखने का निर्देश दिया है। डीएम ने बताया कि जिले में 126 ओवरहेड टैंक बनकर तैयार हो चुके हैं। 119 से जलापूर्ति की जा रही है। बाकी बचे 7 ओवरहेड टैंकों को शीघ्र चालू करते हुए पेयजलापूर्ति कराए जाने का डीएम ने निर्देश दिया है। 1 साल के तौनेश सिंह का जन्म उत्सव उनके ननिहाल में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। घर को आकर्षक लाइटों से सजाते हुए सैकड़ों लोगों को भोजन भी कराया गया था। इस जन्म उत्सव कार्यक्रम के आयोजक तौनेश सिंह के छोटे नाना अरविंद सिंह भग्गन रहे। राहुल सिंह व आकांक्षा सिंह के बेटे तौनेश सिंह के जन्मदिन पर नात, रिश्तेदारों, करीबियों व परिवार के लोगों की भारी भीड़ उमड़ी थी। केक काटकर लोगों ने लंबे उम्र की कामना करते हुए उपहार भी भेंट किए थे। इस मौके पर नाना विनय कुमार सिंह, नानी शीला सिंह व दादा बैद्यनाथ सिंह, दादी सोनी देवी ने हैप्पी बर्थडे बोलते हुए जुग जुग जियो का आशीर्वाद दिया है। सत्यम न्यूज वेब टीवी भदोही जिले का आपका अपना चैनल है। सत्यम न्यूज के जरिए आपके मोबाइल पर मिलेंगी ब्रेकिंग खबरें, देखेंगे भदोही जिले की बड़ी खबरें। भदोही जिले के हर इलाके की खबर अब आपके मोबाइल पर तुरंत और फटाफट, ताकि भदोही जिले की खबरों से आप रहें पूरी तरह अपडेट। किसी भी खबर के लिए आप चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।